शुक्र, फाइट शुरू होते ही तो किस तरफ भागा, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर? तू तो नजर ही नहीं आया वहाँ। फाइट शुरू करने से पहले मैं 2 किलोमीटर वार्म अप के लिए दौड़ता हूँ। अच्छा। लेकिन आज इसके लिए मौका नहीं मिला। हाँ तो वहीं डटा रहता ना, टोनी अच्छे से पुर्जे हिलाता तेरे सारे। इंदिरा देवी जी, जरा बाहर तशरीफ लाएंगी? आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? अरे ये सब यहीं रखो। अरे आके कौन देखो है? तो। बता ना। बेटे कार्तिक, रो क्यों रहे हो मेरे बच्चे? साइकिल। मोती, इसे साइकिल पर बिठाकर घुमा ला। देख, छोटे भाई का रोना बड़े भाई के लिए बदनामी होती है। चल मेरे साथ, बस कर यहाँ की जिंदगी। चल मेरे साथ। तुझे ना गांव में रहकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बैठ जा गाड़ी में। यहाँ रहा तो बिगड़ जाएगा तू। जल्दी बैठ। कार्तिक अभी यहाँ नहीं आएगा माँ। अब वो शहर के स्कूल कॉलेज में पढ़ के बड़ा आदमी बन के लौटेगा। बेटे कार्तिक, कम से कम अब तो आ गया तू। दोनों बारिश में भीग के आए हो क्या? तेरी माँ ठीक तो है ना? अरे रे, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? माँ अभी उसे अपने हाल पे छोड़ो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा। तुम सब बैठो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। नाना जी, वो तो सो रहे होंगे। अरे उन्हें मत जगाना, वाइसरॉय को तो सोने ही दो। और बाकी का माहौल कैसा चल रहा है? क्या? वैसे इस तरह के खुशी के मौके पर कुछ माहौल तो बनता है ना भाई? अरे समझे नहीं क्या? मैं बताता हूँ। 10 साल बाद जब विदेश से लौट आता है राम प्रकाश, और जब बचपन से बिछड़ा हुआ कुमार भाई घर लौटता है, तो एक माहौल बनता है ना। बस बस। अरे भाई, ऐसे माहौल में गिनता कौन है? आज तो धमाल मचाएंगे। जल्दी आ जाना। ए, चाय पी के जाना। नहीं नहीं, चाय पीने के लिए रुक गया तो वाइन शॉप बंद होने का माहौल हो जाएगा। ओके। देखा माहौल कैसे बना? दुनिया में जो करे कसाला वो खाएंगे मटन मसाला। आज तो मजेदार मसाला बनाना है। खूब तीखा मसाला बनाकर अच्छी तरह से उस पर लपेटना पड़ेगा भाई। देखते ही मुंह में पानी आ जाना चाहिए। आज मैं मटन की टांग में लटक कर झूला झूलूंगा। झूलो झूलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया के साथ बैठकर ही मैंने पहली बार स्टीयरिंग पकड़ा था, वो भी इसी गरुड़ पर, इसी घर के आंगन में। इसी आंगन में? कार्तिक, घर से बहुत बढ़िया जिमिकन लाया हूँ, आजा। देखो अपना साई वापस आ गया। आज धमाल मचेगी। अपनी रेस की स्पीड दारू पीने में मत दिखाना। एक बात कहूँ मैं, इस साई ने कभी दारू पी के ना तो आज तक किसी को गाली दी और ना ही किसी को बुरा भला कहा, और ना ही कूप के बाहर किसी से मार खाया। हाँ बिल्कुल। हैं? शुक्र के बच्चे। मैं मजाक कर रहा था। ये ले, पकड़, ले पी। उस टोनी नाम के बंदे को तुझसे क्या दुश्मनी है? मैं देख रहा हूँ वो हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा है, आखिर बात क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज में हम एक साथ थे। कार्तिक, मैं और वो दिल्ली वाला टोनी। अरे इतना भी मत सोच यार, कल मार्केट जाऊंगा ना तो पता लगा। ये साला कई दिनों से सबके सामने अपना रोब दिखा रहा है। कहाँ गायब थे ब्रो? हमारा कुछ प्रोग्राम पेंडिंग है। बहुत शाइनिंग मार रहा है साला। टोनी, तुझे चैलेंज मार रहा है वो। चल रहे, टोनी से टक्कर लेने के लायक नहीं है बंदा। हाँ, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा था।
अब बेकार में वक्त जाया मत करो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। वो हम कर लेंगे यार। प्रेजेंटेशन की डेट करीब आ गई है। ब्रो तेरी एंट्री देख के उन लोग की सॉलिड फटी हुई है। ऐसा लगता है। अरे तू ये क्या करने जा रहा है? टोनी के बराबर यहाँ और कोई नहीं चाहिए। अरे टोनी, उस वारदात के बाद कॉलेज में हमारा भी एक गैंग बन गया। उसके बाद हमेशा टोनी के साथ टकराव होने लगा। ठीक उसी वक्त हम एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे थे। ज्यादातर वक्त हम उस प्रोजेक्ट में लगाने लगे। वो प्रोजेक्ट हमारे लिए खास था क्योंकि नेशनल लेवल सेमिनार के लिए वो एक प्रेजेंटेशन था। उसका पूरा काम हमने सही ढंग से करके रखा था। यार कुछ भी बोलो टोनी, रेस में उसका प्रदर्शन देख के ना पूरे कॉलेज में आग लग गई है और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब उनका ये प्रोजेक्ट भी सक्सेस हो गया समझो। उसके बाद देख लेना, साले उन्हीं का राज होगा यहाँ पे। एक बात कहूँ, अगर वो इस रेस में भी जीत गया ना टोनी, तो तू दूसरा कॉलेज ढूंढ लेना। हाँ बिल्कुल सही बात है। इससे यहीं खत्म करना होगा। टोनी यहीं पर रहेगा, राजा की तरह। लेकिन अगले रेस में अगर वो जीत गया तो वो नहीं जीतेगा। यहाँ तो सिर्फ टोनी ही जीतेगा। ना उनका कोई प्रोजेक्ट यहाँ रहेगा, ना ही वो लोग यहाँ रहेंगे। और फिर इस टोनी को छोटा दिखा के वो कार्तिक यहाँ नहीं रह सकता। जैसा कहा उसने वैसा ही किया। बहुत दिनों से हम वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। प्रेजेंटेशन के एक दिन पहले उस कमीने टोनी ने उसे बर्बाद कर दिया। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती थी। और तुम लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। उसको तो जान से मार देना चाहिए था ना। मारने ही वाला था, लेकिन इस जॉनी ने मुझे रोक दिया। बदला लेने के लिए हम अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे। नहीं छोड़ूंगा। कर दूंगा तुझे। चल। मतलब टोनी ने तुम लोगों को धो डाला। इसके सर से बैंडेज निकलने से पहले कॉलेज रेस की तारीख तय हो गई। उस रेस में मैंने उसे हरा दिया। उस पर हासिल करने वाली मेरी पहली जीत। पर भी जी नहीं भरा, इसलिए इसने टोनी के पैर पर जीप चढ़ा। हमने जब आखिरी बार उसे देखा तब दर्द के मारे वो चीख रहा था। मतलब तुम उसका पैर तोड़ के ही यहाँ आए थे। अब बेवजह उसके मुंह मत लगो। अगले महीने भी एक रेस है ना, उसे पूरा हो जाने दो। उसके बाद उसका क्या करना है मैं देख लूं।